तीन तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है। तीन तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापस आती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। संसद का मानसून सत्र जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू हो सकता है और 10 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चलना है। इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। जी हां, कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले देश में लागू कर देगी, जिसको लेकर इस वक्त तमाम तरीके के बयान भी आ रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार से सवाल खड़ा कर रहा है कि किस तरीके से आप यूसीसी लागू करेंगे। वहीं कई विपक्षी सरकार के साथ में भी हैं। सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल की चर्चा है क्योंकि उन्होंने सरकार का समर्थन किया है। इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट ने भी यूसीसी के मुद्दे पर सरकार का समर्थन किया है। वहीं इसी बीच अब फारूक अब्दुल्ला का भी बड़ा बयान आया है। जी हां, फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरीके से बयान दिया है उसके बाद अब चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला आगे क्या कुछ निर्णय लेते हैं ये देखना होगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि सरकार इसके नतीजों पर ठीक से विचार कर ले, उसके बाद ही इसे लागू किया जाना चाहिए। यानी फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान से ये साफ कर दिया है कि अगर यूसीसी लागू किया जाता है तो उससे पहले सरकार को विचार करना चाहिए कि किस तरीके से इसे ठीक तरीके से लागू किया जा सकता है, तभी इसे लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा शरद पवार की पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने ना तो यूसीसी का अभी तक समर्थन किया है और ना ही सपोर्ट किया है, यानी वो अभी न्यूट्रल हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि सरकार को यूसीसी लागू करने के नतीजों पर बार बार विचार कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने 27 जून को भोपाल में एक रैली को संबोधित किया। वहां पर उन्होंने देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी जल्द लागू करने की बात कही थी। पीएम ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों को भड़काया जा रहा है। एक घर दो कानूनों से नहीं चल सकता। बीजेपी यह भ्रम दूर करेगी। इसके बाद से ही तमाम सवाल उठने लगे कि क्या जल्द से जल्द बीजेपी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू कर देगी। उसके बाद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की तरफ से बयान आया, राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कहा कि हम यूसीसी का समर्थन करते हैं क्योंकि आर्टिकल 44 भी यही कहता है कि देश में यूसीसी होना चाहिए। इसके अलावा शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से भी एक बड़ा बयान आया और कहा गया कि वो यूसीसी के समर्थन में है, लेकिन हम सरकार से स्पष्टीकरण चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार बताए कि इसका विभिन्न समुदायों पर क्या क्या असर पड़ सकता है। वहीं अब फारूक अब्दुल्ला का जिस तरीके से बयान आया है उसके बाद कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो भी यूसीसी के मुद्दे पर शायद सरकार का समर्थन कर दें, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यूसीसी लागू करने से पहले विचार कर लेना ज्यादा जरूरी है। यानी अगर विचार करने के बाद यूसीसी लागू किया जाता है तो शायद फारूक अब्दुल्ला को भी दिक्कत नहीं होगी। बहरहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो भी अपडेट होगी वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन अभी आप सुनिए भोपाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कुछ कहा था। मुझे लगता है, यानी देखिए, हमें थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी तीन तलाक के पक्ष में बातें करते हैं, तीन तलाक की वकालत करते हैं, ये वोट बैंक भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि भाई ये तीन तलाक से तो सिर्फ महिलाओं की बात हो रही है। तीन तलाक से जो नुकसान होता है ना, वो सिर्फ बेटियों को होता है ऐसा नहीं है, उसका दायरा उससे भी बड़ा है। आप सोचिए, बहुत ही अरमानों के साथ बेटी को शादी कर करके ससुराल भेजा हो और 8-10 साल के बाद तीन तलाक कह करके उसको कोई निकाल दे तो उस माँ बाप का क्या होगा जिसके घर में बेटी वापस आती है। उस भाई का क्या होगा। वो भाई, पिता, सब उस बेटी की चिंता में इतने दुखी हो जाते हैं। इसलिए तीन तलाक से सिर्फ बेटियों को ही अन्याय होता है इतना नहीं, पूरे परिवार तबाह हो जाते हैं। माता, पिता, भाई सब दुखी हो जाते हैं।
और देखिए दुनिया के अनेक मुस्लिम बाहुल्य देश, इसका इस्लाम से संबंध होता तो दुनिया का कोई मुस्लिम देश 3 तलाक खत्म नहीं करता। मुस्लिम बाहुल्य देश जहां पूरी तरह इस्लाम राज्य है, वहां भी 3 तलाक बंद कर दिया है। मैं परसों इजिप्ट में था, मिस्र में था। मिस्र में, इजिप्ट में 90% से ज्यादा सुन्नी मुसलमान समाज है और इजिप्ट में आज से 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर दिया। हमसे 90 साल पहले। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है।